लेकिन जो फिलहाल की अब अपडेट्स आ रही हैं, फिलहाल जो है कोरोना के 4 संक्रमित और मरीज मिले हैं, जिसमें एक दंपत्ति भी शामिल है। जी हां, हम आपको बता रहे हैं कि पानीपत के अंदर अब कोरोना के 4 पॉजिटिव और मिले हैं। एक पॉजिटिव जो है दोपहर को जो है वो पाया गया, 70 वर्षीय बुजुर्ग था। इसमें अब एक दंपत्ति सहित 4 कोरोना पॉजिटिव नए मामले सामने आए हैं। कुल मिलाकर आज पानीपत के अंदर 5 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें फिलहाल जो अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि ये जो 4 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं, इसमें स्वास्थ्य विभाग में उनका सैंपल नहीं लिया गया था। फिलहाल प्राइवेट लैब से उनका जो सैंपल लिया गया था, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसमें अहम विषय एक और सामने आया, हमने सीएमओ संतलाल वर्मा से भी जानकारी प्राप्त की, जिसमें दंपत्ति है वो दिल्ली से सैंपल करा करके आए थे और खानपुर वह पहुंचे हैं। तो वहीं साथ के साथ इसमें 2 जो लोग हैं उनका भी कोरोना पॉजिटिव जो है सामने आया है, लेकिन उनकी जो है हिस्ट्री है वो कहां से हैं, कौन लोग हैं, अभी तक स्वास्थ्य विभाग उसकी जानकारी नहीं जुटा पाया है, क्योंकि वो सैंपल देने के बाद उन्होंने जो एड्रेस उसमें दिया था, उसके बाद वहां पर कोई व्यक्ति नहीं मिला। बहरहाल ये बताया जा रहा है कि जो 2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं वो दिल्ली लौट गए हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो प्राइवेट लैब की है वो जो है उसकी लापरवाही सामने आई है। साथ के साथ एक बात और सामने निकल के आई, जब हमने बात की सीएमओ संतलाल वर्मा से, उन्होंने ये कहा कि जो ये प्राइवेट लैब से जो सैंपल कराए गए उसके लिए अब नई गाइडलाइन भी जारी हो सकती है, क्योंकि ये लापरवाही का जो विषय सामने आया इससे संक्रमण और फैल सकता है। ऐसे में गलत पता लिखवाने के बाद, फिलहाल पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब व्यक्तियों की पता नहीं चल पा रहा है। ऐसे में अब जो प्राइवेट लैब पर अपने सैंपल देंगे या उसको लेकर उन्होंने आधार कार्ड या अन्य कोई आईडी कार्ड को लेकर के भी बात कही, ताकि किसी प्रकार का कोई संक्रमण न फैले, सही स्थायी पता उनका उसमें सुनिश्चित हो। ऐसी गाइडलाइन तैयार की जा रही है ताकि ऐसे लोग जैसे कि 2 व्यक्ति हैं, अब उनकी जो है जो पता लिखवाया गया था वहाँ पर नहीं मिले। इससे कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो प्राइवेट लैब की सामने आई है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है नई गाइडलाइन जारी हो सकती है। बहरहाल आज 5 पॉजिटिव आने से कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप है, और ऐसी स्थिति में ये केस जो मामले सामने आए हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं जो लापरवाही बड़ी सामने आई है, इसको लेकर नई गाइडलाइन जारी हो सकती है। बहरहाल सिविल सर्जन से बात करने के बाद हम आपको यह जानकारी दे पा रहे हैं कि पानीपत के अंदर जो 5 मामले आए हैं, अभी तक 4 मामले को पानीपत में काउंट किया जाएगा या नहीं, ये अभी भी भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि अभी तक इस तरह की कोई भी नहीं जानकारी जुटा पा रहे हैं। बहरहाल सीएमओ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को जो है इसकी सूचना दे दी गई है स्वास्थ्य विभाग द्वारा, लेकिन पोर्टल में पानीपत में इनको ऐड किया जाएगा या नहीं, यह अभी तक विषय स्पष्ट नहीं हो पाया है। बहरहाल 5 मामले सामने आने से स्वास्थ्य विभाग लगातार चिंता में है, और इस स्थिति में अब अगला कदम क्या होगा स्वास्थ्य विभाग का, यह भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल 5 मामलों में से 4 जो मामले आए हैं ये प्राइवेट लैब से आए हैं। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, हम आग्रह करते हैं कि इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों तक यह जानकारी पहुंचे कि इस तरह की जो लापरवाही है ये कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय बन सकता है, क्योंकि लॉकडाउन 5 में अनलॉक 1 की जो शुरुआत की गई है उसका फेज 1 भी शुरू हो गया है, जिसमें सभी सामान्य जो गतिविधियाँ हैं वो शुरू कर दी गई है। ऐसे में लोगों का जो मिलना है आपस में वो बढ़ जाता है, और इस स्थिति में जिस तरह से 2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उनका जो स्थायी पता था वो गलत होने की वजह से उनको स्वास्थ्य विभाग ट्रेस नहीं कर पाया है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही यहाँ पर जो है उसको अंजाम दिया गया है, जिसका कारण बड़ा कोरोना का जो संक्रमण फैलने का खतरा है और भी बढ़ जाता है। तो हम सभी दर्शकों को आग्रह करते हैं और अपील भी करते हैं, बार बार हम करते भी आए हैं, तो कहीं ना कहीं हमें सावधानी और सतर्कता बरतनी पड़ेगी, क्योंकि आप यदि बेपरवाह होकर के, बेखौफ होकर के यदि मार्केट में या कहीं भी जाते हैं
तो ऐसे में आपके घर में भी कोरोना दस्तक दे सकता है। इसलिए हमें सबको सावधान रहना चाहिए और सभी लोगों को यह एक जो डॉक्टर द्वारा एक स्लोगन दिया गया था वो फिर मैं आपको याद दिला दूं। डॉक्टर ने कहा कि यदि इससे बचने का सबसे अहम तरीका है कि हम सामने वाले को कोरोना पॉजिटिव मान के चलें, ताकि हम पूरी प्रिकॉशंस के साथ, यदि आप शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, बाजार के अंदर जा रहे हैं या कहीं अन्य इसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं, तो सामाजिक दूरी बनाए रखें ताकि किसी प्रकार का कोई संक्रमण न फैले, आपके घर में कोई कोरोना वायरस दस्तक न दे। तमाम अपडेट्स हम सिटी तहलका के माध्यम से बार बार आपको अपील भी कर रहे हैं और तमाम खबरें कोरोना से संबंधित आपको दे रहे हैं। तो हम आग्रह करते हैं कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और लोग अवेयर हों, लोग सतर्क हों। इस हमारा यही उद्देश्य है कि इस कोरोना की जंग को हम जल्द जीत पाएं। इसलिए हमें सब लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है।